सूरज की ये शुआएं मिनटों में बिजली के ग्रिड्स को नाकारा बना सकती हैं, लेकिन एक पुरस्कार पोशीदा ढाल इन खतरनाक शुआओं से जमीन की हिफाजत करती है। चीन और यूरोप के साइंसदान अब ये जानने की कोशिश में हैं कि ये ढाल हकीकत में कैसे काम करती है। इस मुश्तरका मिशन को स्माइल का नाम दिया गया है। आज के जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में यूरोप और चीन के दरमियान ये एक नायाब ताउन है। स्माइल एक बहुत ही दिलचस्प मिशन है। ये हैं जोसेफ एशबाखर, यूरोपीय खलाई एजेंसी के सरबराह। ये हकीकत में जमीन के मैग्नेटिक स्फीयर के साथ सूरज के तामुल की पैमाइश करता है। स्माइल साइंसी कंसोर्शियम में पूरे यूरोप और चीन से 200 साइंसदान शामिल हैं। और ये कैरोल मंडेल हैं, ESA की साइंस डायरेक्टर। वो इन बड़े सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमें नए जवाबात की जरूरत है। सूरज हमारे सैयारे को गर्माइश और रोशनी फराहम करता है, लेकिन इसकी सतह पर धमाके भी होते हैं, जिससे खतरनाक चार्ज शुदा जर्रात की लहरें सैकड़ों किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जमीन की तरफ आती हैं। हमारे हिफाजती मैग्नेटोस्फीयर के बगैर, जो इनमें से ज्यादातर का रुख मोड़ देता है, हम जिंदा नहीं रह पाते। सूरज और जमीन के दरमियान ये मिलाप जमीन पर जिंदगी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। स्माइल यानी सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर का मकसद इस इंतहाई अहम अमल से मुतालिक डेटा इकट्ठा करना है। एक इंतहाई बैज़वी मदार से तहकीकी सैटेलाइट पर मौजूद 4 आलात इस बात का आलमी फिजाई मंजर फराहम करेंगे कि चार्ज शुदा ज़र्रात हमारे सैयारे की हिफाजती मकनातीसी ढाल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जदीद हालात में इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे खला नवर्द बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर रह रहे हैं। हमारी जदीद सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा अब खला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशंस और जमीन पर मौजूद हमारे इलेक्ट्रिकल सबसिस्टम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनहसर होता जा रहा है। सूरज की सतह पर लाखों एटमी बमों की तवानाई के साथ होने वाले धमाकों के बाद ये सब खतरे में पड़ जाते हैं। इनकी वजह से पैदा होने वाले खलाई मौसम की पेशगोई करने की सलाहियत को बेहतर बनाना इस गैर मामूली चीनी यूरोपीय मिशन का एक और मकसद है। लेकिन ये शायद आखिरी ऐसा संग मील हो जो हमें आइंदा कुछ अरसे तक देखने को मिले। खलाई मिशन मुमालिक को अपनी तरक्की और ताकत के इजहार का मौका फराहम करते हैं। इन मुमालिक की खलाई एजेंसियों को अक्सर इन मिशंस को हकीकत बनाने के लिए ताउन करना पड़ता है। इससे अखराजात, खतरात और महारतों का बोझ तकसीम हो जाता है जो इन पेचीदा मिशंस के लिए जरूरी हैं। ESA और चीन की खलाई एजेंसी माजी में भी मिलकर काम कर चुके हैं। तकरीबन 1 दहाई कबल चीनी और यूरोपीय खलाबाजों की मुश्तरका तरबियती मशक़ें हुई थीं। दीगर मंसूबों में जमीन के मुशाहिदे के लिए ड्रैगन प्रोग्राम और चैंग-ई लूनर यानी कमरी मिशंस शामिल थे। लेकिन फिर 2023 में ESA के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि उनकी एजेंसी अब चीन के तियांगोंग खलाई स्टेशन पर अपने खलाबाज भेजने का इरादा नहीं रखती, और फिर बढ़ती हुई जुगराफियाई सियासी कशीदगी की वजह से भी मुस्तकबिल करीब में इस तरह के तबादलों का इम्कान कम नजर आता है। फिलहाल इस ताउन को दोबारा शुरू करने का कोई मंसूबा नहीं है। जी हाँ, माजी में इस पर बात हुई थी, लेकिन हम खास तौर पर खलानवर्दों की परवाजों के ताउन के बारे में अपने दोस्तों, शराकतदारों और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में गुज़श्ता दिहाई के दौरान इख्तिलाफात मजीद वसी और गहरे हुए हैं। 2025 में यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि वो अपने अहम टेक्नोलॉजी प्रोग्रामों में चीनी शिरकत पर पाबंदी लगा देगी, जिनमें AI, सेमीकंडक्टर्स और खला से मुतालिक प्रोग्राम शामिल हैं। चीन के साथ माली ताउन सिर्फ कम अहम शोबों में ही मुमकिन रहेगा, जैसे कि मौसमियात और ज़र्रात वगैरह। कुछ तजियाकारों को खदशा है कि इससे आलमी तहकीकी मंजरनामा मजीद तकसीम हो सकता है, जिससे चीन और यूरोप के माबैन टैलेंट और जिद्दत का इश्तराक महदूद हो जाएगा। इसका नतीजा बैनुल-अक़वामी साइंस और टेक्नोलॉजी के मामलात की तकसीम की सूरत में निकल सकता है, जिसका मतलब है कि एक निज़ाम होगा जिस पर चीन और ब्रिक्स ममालिक और बेल्ट एंड रोड वाले ममालिक वगैरह का गलबा होगा। दूसरी तरफ हमारे पास अमेरिका, यूरोप और जापान होंगे, और ये दोनों निज़ाम साथ साथ तो चलेंगे, लेकिन इनके दरमियान ऐसी कशीदगी होगी जिससे किसी भी फरीक को फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन कम से कम अभी के लिए यूरोपीय और चीनी खलाई साइंसदानों के पास स्माइल करने की वजह मौजूद होगी, क्योंकि वो एक मुनफरिद मुश्तरका मिशन पर मिलकर काम जारी रखेंगे।